हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कर्नाटक में खुल रहे कॉलेज, झारखंड यूपी सहित अन्य राज्यों का हाल बेहाल। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण के बाद कई राज्यों में अब स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने 17 नवंबर से सभी डिग्री, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। बिहार में पहले से ही स्कूल खुल चुके हैं और कोरोना के डर से कई राज्य अभी भी स्कूल कॉलेज खोलने का मन नहीं बना पा रहे हैं। वहीं झारखंड की हाल की बात करें तो झारखंड में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर राज्य सरकार ने अब तक कोई फैसला ही नहीं लिया है। कई तारीखों की चर्चा तो की गई, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई अहम फैसला नहीं ले सका है। इस विषय पर सरकार विचार कर रही है। सरकार ने कहा था छात्रों की जान को खतरे में डालना उचित नहीं होगा। राज्य सरकार ने अभिभावकों और शिक्षा जगत के लोगों से राय लेने के बाद 31 अक्टूबर 2020 तक स्कूल नहीं खोलने का फैसला लिया था, लेकिन अब तक देखा जाए तो 31 अक्टूबर बीत गई है, लेकिन राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं ले सका है। वहीं बिहार की तरह ही कई राज्य स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर फैसला ले रहे हैं। असम के शिक्षा मंत्री 2 नवंबर से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। साथ ही उत्तराखंड भी इस दिशा पर विचार कर रहा है। 2 नवंबर से यहाँ भी स्कूल खोले जा सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत में फिर से लगाया जाएगा लॉकडाउन। एक बड़ी खबर, कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार एक बार फिर से तेज होती दिख रही है। दुनिया भर में संक्रमण का प्रसार एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। यही वजह है कि इसके प्रकोप से बचने के लिए फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने भी लॉकडाउन 2 की घोषणा कर दी है। इस खबर के बाद भारत के लोगों के मन में भी अब ये सवाल उठने लगे हैं, क्या हमारे यहाँ भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। पिछले दिनों की खबर की बात करें तो एम्स दिल्ली के निदेशक ने चेतावनी जारी किया है कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है, ऐसे में बिना जरूरी के घर से नहीं निकले। एम्स के निदेशक ने कहा है कि लापरवाही और वायु प्रदूषण के कारण कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। भारत में देखा जाए तो कोरोना मरीजों का आंकड़ा 82 लाख के पार हो गया है। अब तक 82,29,322 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 5,62,455 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है, जबकि 75,42,905 लोग ठीक हो चुके हैं। और संक्रमण के चलते अब तक 1,22,642 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने देश में दूसरे लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। 5 नवंबर से शुरू होकर के 2 दिसंबर तक यहाँ लॉकडाउन जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 5 दिनों तक साफ रहेगा आसमान। राज्य के सभी इलाकों में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान में बादल नहीं रहेंगे। आगामी 4 और 5 नवंबर को राज्य के सभी इलाकों में धुंध और कोहरे का प्रभाव रह सकता है। अधिकतम तापमान में भी कमी के असर देखे जा सकते हैं। वर्तमान में पारा अधिकतम 30.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ये घटकर अगले 7 दिनों में 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 326 नए मरीज, एक और की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 326 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं और एक नए संक्रमित मरीज की मौत हुई है, जिसमें सिमडेगा जिले की एक मरीज की मौत हुई है। इसके साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 885 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 42, चतरा से 2, देवघर से 8, धनबाद से 42, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 22, गढ़वा से 10, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 6, गुमला से 3, जामताड़ा से 10, खुट्टी से 7, लातेहार से 1, लोहरदगा से 8, पाकुड़ से 1, पलामू से 3, रामगढ़ से 20, रांची से 95, सरायकेला से 19, सिमडेगा से 4 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 15 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 1,02,087 हो गई है। और वहीं अब तक राज्य में कोरोना से 95,973 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 398 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में कोरोना से ग्रसित 5,229 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले राज्य के उद्योगों में 80% झारखंडी को ही रोजगार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका विधानसभा उपचुनाव 2020 से पहले रविवार को कहा कि उनकी सरकार ऐसी नीति बनाएगी जो ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य में लगने वाले उद्योगों में 80% रोजगार झारखंड के लोगों को ही मिलेगा। साथ ही उन्होंने विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी
पर जमकर बरसे और कहा है कि भाजपा राज्य की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मार्च 2021 तक फ्री अनाज, बुजुर्गों को मिलेगा फ्री में अनाज। एक बड़ी खबर की भारत में महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक राशन कार्ड है, जिसके जरिए सरकार लोगों को सब्सिडी के तहत अनाज मुहैया कराती है। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना काल में इसी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के जरिए देश के लाखों गरीबों में आगामी नवंबर तक फ्री में अनाज उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि सरकार इसकी डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। साथ ही सरकार बुजुर्गों को हर महीने 10 किलो अनाज फ्री में देने की योजना बना रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लीडर स्कूल के लिए राज्य भर में फिर से हो रहा वेरिफिकेशन। राज्य के चयनित लीडर स्कूलों को फिर से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद ही संबंधित स्कूलों को लीडर स्कूल बनाया जाएगा। सरकार की मंशा है कि हर पंचायत में एक लीडर स्कूल हो। साथ ही झारखंड के हर जिले से एक बालिका विद्यालय, एक जिला स्कूल और एक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को लीडर स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पर पहली से लेकर 12वीं तक के पढ़ाई होगी। इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। उसके अनुरूप ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल सफर करना पड़ सकता है महंगा। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर की कोरोना संकट काल में कमाई बढ़ाने और यात्रियों को सुविधा में बढ़ोतरी को लेकर के देश के कुछ स्टेशनों पर रेलवे उपयोगकर्ता विकास शुल्क यानी यूडीएफ लागू करने को लेकर तैयारी कर रहा है। हालांकि इसे कब लागू किया जाएगा, इसकी तिथि की घोषणा नहीं की गई है। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने लागू कर दिए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक यूडीएफ लगाने को लेकर के रेलवे बोर्ड ने सितंबर महीने में ही कहा था कि हवाई अड्डों की तरह ही कुछ रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से कुछ शुल्क लिया जाएगा। साथ ही इधर संभावना ये भी है कि देश के कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर रेलवे प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत बढ़ोतरी की जा सकती है। वर्तमान में अधिकतर रेलवे स्टेशनों पर 10 रुपये में प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिए जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा नहीं लेने पर छात्रों का प्रदर्शन। जैक के द्वारा अमील और फाजिल की परीक्षा लेने से इनकार किए जाने के विरोध में रविवार को अपर बाजार मदरसा इस्लामिया के समक्ष छात्रों ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किए। झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से इस मामले पर पहल कर जैक के माध्यम से परीक्षा आयोजित कराने की मांग किए और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पत्थर खदान के मजदूरों को सुविधा दे सरकार। ग्रामीण विकास मजदूर विकास समिति ने पत्थर खदान में काम करने वाले मजदूरों को सिर्फ 150 रुपये मजदूरी दिए जाने का विरोध किया है। समिति के सदस्यों ने रविवार को सिकिदरी क्षेत्र का दौरा किया और मजदूरों का हाल जाना। मजदूरों ने बताया है कि क्रशर और खदान मालिकों की ओर से उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष राकेश तिर्की ने सरकार से इन मजदूरों की स्थिति का आकलन करते हुए सुविधा देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं कक्षा में 4 तक बिना फाइन के कराए रजिस्ट्रेशन। स्कूलों में रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यार्थी स्कूल जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसकी अनुमति सरकार की ओर से मिली है। ये अनुमति कक्षा 9 और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। 9वीं का फाइन के साथ 12 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं 11वीं कक्षा का बिना फाइन के साथ रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर तक होगा और फाइन के साथ 12 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। और वहीं 8वीं बोर्ड की परीक्षा फरवरी में होगी। परीक्षा को लेकर ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया इसी माह शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केयू के छठ के बाद यूजी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की होगी परीक्षाएं। बीबीए और बीसीए फाइनल सेमेस्टर की कॉपियों की जांच पहले चरण में पूरी हो गई है। वहीं यूजी फाइनल सेमेस्टर की बची परीक्षाएं सोमवार से 7 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद दूसरे चरण का मूल्यांकन कार्य भी 7 नवंबर से शुरू होगा। साथ ही इधर यूजी और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की बची परीक्षाएं छठ के बाद होगी। साथ ही इधर मरवाड़ी कॉलेज रांची में पढ़ने वाले 11वीं के वैसे विद्यार्थी जो पिछले साल परीक्षा में पास नहीं हो पाए थे, उनके लिए फिर से परीक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है। 4 नवंबर तक सुबह 7 बजे से 10 बजे तक विद्यार्थी
विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैक्स कर्मचारियों को अब मिलेगी न्यूनतम मजदूरी। एक बड़ी राहत की खबर की कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच पैक्स और लैंपस कर्मियों के लिए खुशखबरी आ रही है। राज्य सरकार उन्हें न्यूनतम मजदूरी भुगतान करेगी। इसके लिए राकेश कुमार पाठक निबंधन सहयोगी समितियां झारखंड रांची ने पत्र प्रेषित कर जिला सहकारिता पदाधिकारी से पैक्सों लैंपसों में कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा मांगा है। इसे पैक्स और कैंपस कर्मियों में खुशी का माहौल है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्याय आदेश के आलोक में राज्य के पैक्स और लैंपस में नियमित रूप से कार्यरत कर्मियों की न्यूनतम मजदूरी भुगतान का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट में दिसंबर से शुरू हो सकता है फिजिकल कोर्ट। एक बड़ी खबर की झारखंड हाईकोर्ट में दिसंबर से फिजिकल कोर्ट शुरू होने का असर दिख रहा है। वकीलों से वर्चुअल और फिजिकल कोर्ट के लिए आज से विकल्प मांगे जाएंगे। एक मामले में जितने भी पक्ष होंगे सभी वकीलों को ये बताना होगा कि ये वर्चुअल या फिजिकल कोर्ट में सुनवाई चाहते हैं। सभी पक्षों की सहमति के बाद ही मामले की सुनवाई फिजिकल कोर्ट में होगी। नवंबर में ऐसे सभी मामलों को सूचीबद्ध करने के बाद दिसंबर में फिजिकल कोर्ट की सुनवाई आंशिक रूप से किए जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में फर्जी विद्यार्थी उठा रहे छात्रवृत्ति। एक बड़ी खबर की झारखंड में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बड़ी फर्जीवाड़ा मामले सामने आया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके तहत मैट्रिक से नीचे के विद्यार्थियों को सालाना 10,500 रुपये छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। जांच में सामने आया है कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। इसमें वैसे विद्यार्थी के नाम छात्रवृत्ति में ली जा रही है जो कभी स्कूल ही नहीं आए हैं। राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति में हुई गड़बड़ी का जांच कराने का निर्णय लिया है। इधर धनबाद जिले के कर्नल पब्लिक स्कूल मंदरा बाघमारा में फर्जी तरीके से 208 अल्पसंख्यक बच्चे दिखाकर 21,93,000 छात्रवृत्ति घोटाला का खुलासा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान बेचने वालों को बोनस देने पर हो रहा विचार। एक बड़ी खबर की राज्य के किसानों को धान बेचने पर राज्य सरकार की ओर से बोनस का भुगतान किया जाएगा। अगर किसान अपना धान सरकार को बेचते हैं तो उनके एक निर्धारित रकम बोनस के रूप में दी जाएगी। बोनस की राशि के बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा राज्य सरकार की ओर से बोनस दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट आज से। गृह रक्षा के लिए चयनित सरायकेला जिले के अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट आज 2 नवंबर से सदर अस्पताल सरायकेला में होगी। ये जानकारी देते हुए गृह रक्षा विहिनी के समादेष्ट ने बताया है कि विज्ञापन संख्या 1/2017 के रिक्त के विरुद्ध 1 नवंबर 2019 को प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय जांच सरायकेला के सदर अस्पताल में होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंशकालीन शिक्षकों को निकालने से रोष। सालों से कस्तूरबा आवासीय स्कूल में कार्यरत अंशकालीन शिक्षकों को कस्तूरबा से बाहर किए जाने से शिक्षकों में काफी रोष देखने को मिल रही है। बताया गया है कि पिछले जुलाई महीने में स्कूल के अकाउंटेंट के द्वारा नोटिस निकालकर अनट्रेंड अंशकालीन टीचरों को बीएड नहीं होने के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस संबंध में पीएम, सीएम और शिक्षा मंत्री और चतरा उपायुक्त के पास पत्र भेज करके न्याय की गुहार लगाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत बायोटेक अप्रैल में टीका करेगी लॉन्च। एक बड़ी खबर की दवा बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कोरोना टीके को अगले साल दूसरी तिमाही में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारतीय नियामक प्राधिकरणों से अपेक्षित मंजूरी मिल जाने की स्थिति में कंपनी की ये योजना है। कंपनी फिलहाल देश के विभिन्न स्थानों पर तीसरे चरण के परीक्षण पर ध्यान दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धर्म कोड को लेकर के रांची में 21 फरवरी को महारैली। एक बड़ी खबर की आदिवासी धर्म कोड को लेकर रविवार को पुराने विधानसभा सभागार में राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें पूरे राज्य से 32 जनजातियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान 5 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया और सहमति बनी है कि 21 फरवरी 2021 को आदिवासी धर्म कोड महारैली रांची के मोराबादी मैदान में होगी। साथ ही चलते चलते आपको बता दें, सीएम से सम्मानजनक मानदेय देने की मांग। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं ने रविवार को मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल करके ज्ञापन पत्र सौंपने के साथ ही सम्मानजनक मानदेय देने की मांग किए हैं। और इधर राज्य के 6 जलप्रपात हुंड्रू, जोन्हा, सीता, दसम, पचघाघ और हिरनी फोल के पर्यटक मित्र अपनी मांगों को लेकर सोमवार से 3 दिन का हड़ताल करेंगे, यानी आज से हड़ताल रहेगी। हालांकि रविवार को विरोध स्वरूप काला बिल्ला लगाकर काम किया गया है। इसके बाद 5 नवंबर से सभी 6 जलप्रपातों पर पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। और एहतियात के साथ इधर बेतला नेशनल पार्क को 1 नवंबर से खोल दिया गया है। साथ ही इधर विधानसभा उपचुनाव दुमका और बेरमो में कल पड़ेंगे वोट। दुमका और बेरमो विधानसभा चुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। रविवार को दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। मंगलवार को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मतदान होगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।